आमिर साहब, जब भी हम ख़बरों पे नज़र डालते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, अपने अहबाब को देखते हैं, ख़ानदान के लोगों को देखते हैं, अहले मोहल्ला को देखते हैं, एक चीज़ जो बड़ी तकलीफ़ दे है वो ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। समझ नहीं आता कि इतनी मुश्किलात और महंगाई के अंदर कोई भी शख्स क्या करे। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ये हमारी जीन्स DNA में बर्दाश्त है, बल्कि ज़रूरत से बर्दाश्त ज़्यादा है कि वो ये कहने को टाल दिया जाता है कि जी हम बड़ी रेजिलिएंट कौम हैं। देखिए ना, 1000 साल से मार खा रहे हैं कि इन्वेडर्स यहाँ आते थे, मार पीट के चले जाते थे, लूट के चले जाते थे। पूरे सब कॉन्टिनेंट की ये स्टोरी है। ख़ास तौर पे ये जो खिता पाकिस्तान है और ये जो GT रोड है, ये तो नॉर्थ से साउथ जो इन्वेडर्स आते थे उनके ये रास्ते में आता था। तो ये हम 1000 साल से मार खा रहे हैं। याद रहे कि ये राजमोहन गांधी साहब की जो किताब है पंजाब के ऊपर लिखी हुई है, एक गांधी के पोते को आके पंजाब की हिस्ट्री नहीं है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि उस वक्त पंजाब पेशावर से लेके ऑलमोस्ट दिल्ली के आउटस्कर्ट्स तक था। तो वो उनका ये कहना है कि 1000 साल में सिर्फ दो लोकल पंजाबी मुसलमानों को गवर्नर सूबा पंजाब बनाया गया। एक का नाम था लीमुद्दीन कुरैशी, जो बाद में वज़ीर ख़ान, उन्होंने भी नाम तब्दील कर लिया। लाहौर में वज़ीर ख़ान मस्जिद के नाम से शाहजहां के वो हकीम थे, तो चिन्नौट से उनका ताल्लुक़ था। दूसरे थे अडीना बेग, वो लोकल राई थे और उन्होंने भी साथ में बेग लगा लिया। तो ये दो गवर्नर पूरे पंजाब के 1000 साल में रहे, वरना यहाँ अफ़गानी, तुर्क और जो है बाहर से लोगों को लगाया जाता है। हिंदू भी लग गए, सिखों ने भी यहाँ हुकूमत की। मुसलमान पंजाबी को, मुसलमान लोकल को यहाँ गवर्नर नहीं लगाया जाता था। तो पाकिस्तान के बनने में उनकी एक थेरी है कि जेनेसिस के अंदर ये क्रेविंग भी थी कि हमें भी वो, मगर पाकिस्तान बनने के बाद भी लगता है कि वही कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है। आज भी कहने को तो वो हुकूमत है, मगर वो बड़े कॉलोनियल निज़ाम से चल रहा है। तो ये एक, इसको कह रहे हैं कि 1000 साल की वो कंटिन्यूशन है बर्दाश्त की, रेजिलियंस की, कि किए जाते हैं, मार खाए जाते हैं, मगर आगे से उफ नहीं करते, नहीं करते, शोर नहीं मचाते, प्रोटेस्ट नहीं करते, करते हैं तो जेलों में चले जाते हैं। ज़रा पब्लिक की भी बात करते हैं। आमिर साहब, आप भी प्लीज़ शामिल हो जाइए। ये बजट जो चंद रोज़ पहले आया, इससे चंद रोज़ पहले आया, बजट नहीं चाह रही आमिर साहब, क्योंकि ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। क्रिकेट निकाल कर लाइट से शुरू कर बहुत बड़ा मुताबिक दुखी बात कर रही है, अगर दुखी बातें कर तो क्रिकेट निकाल कर। अच्छा आमिर साहब, हमारे यहाँ जितनी परेशानियां हैं उनमें हमारे लिए खुशी का एक ही जरिया हुआ करता था और शायद अभी भी मौजूद है, वो हमारी स्पोर्ट्स होती हैं। और स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ तो लोगों के जज्बात हैं, जुनून जुड़ा हुआ है। इस बार तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो खुशियां हमें नसीब नहीं होने वाली जो हमने स्टार्ट के बिल्कुल मैचेस के अंदर देख लिया है। जी, वो बस ये ईद ज़ाहिर है चल रही है और वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आइडली तो बाकी मुश्किलात अपनी जगह, मगर लोगों का कम से कम क्रिकेट देख के जो है वक्त गुजर जाना था। पहले आप देखें, ओवरऑल ही जिस तरह बाकी मेले ठेले, थिएटर, फिल्म, ड्रामा सब कुछ ख़त्म हो गया, उस तरह ही जो है लोगों का आपस में बैठना, गली महल्ले ख़त्म हो गए, साथ में स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई। क्रिकेट तो अब जाके ये उसी रास्ते पे चल पड़ी है जिसके रास्ते पे पहले हॉकी गई। हॉकी हम भूल जाते हैं, हमारी नेशनल स्पोर्ट्स बाय द वे आज भी हॉकी है। फिर स्क्वॉश थी, वो दुनिया भर में किसी को समझ नहीं आती थी कि ये स्क्वॉश में पाकिस्तानी जो हैं वो नंबर 1 हैं। और जो नंबर 1 आए वो किसी ज़माने में गोरों को सिखाया करते थे और सिखाते सिखाते वो इतना खुद सीख गए कि हम नंबर 1, और फॉर अ लॉन्ग टाइम दुनिया भर में एक बड़ी एलिटिस्ट स्पोर्ट समझी जाती है स्क्वॉश। और एग्री मुल्क पाकिस्तान उसके अंदर नंबर 1 आता जा रहा है। रोशन खान से सिलसिला शुरू हुआ, फिर जहांगीर खान, उसके बाद सिलसिला जारी रहा और अब एकदम से वो ख़त्म हो गया। तो क्रिकेट एक लास्ट चीज़ रह गई थी। क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट ए स्पोर्ट्स, ये हमारे लिए एक कल्चर है, हमारी लाइफ है, खुशियों का एक मौका है। सो क्रिकेट के अंदर जो ये तनज़ली है कि लोगों के ये बाबर आजम साहब, बाकी सारे रिजवान साहब, ये जितने भी ये जो साहब बन गए हैं, ये रोल मॉडल थे। तो इन्होंने लोगों का बड़ा दिल तोड़ा है। इनको समझ नहीं, पता नहीं आती कि ये इनकी इस परफॉर्मेंस का लोगों पे क्या असर होता है। खुदा की कसम अभी तक डिप्रेशन नहीं निकला यार, तो मेरा दिल ही नहीं करा क्रिकेट का। उसके बाद जिधर जाते हैं लोग आज भी सिर्फ मैचों की बात कर रहे हैं, 2 मैचेस की।
मैं डर रहा होता हूँ जिधर जा रहे हैं तो ये कि वो मैच आते जाते घर में, मैं तो क्रिकेट उसके बाद मैच देख नहीं रहा, मगर आते जाते नजर पड़ जाती है। और जब वो इश्तिहार चलते हैं ना दरमियान में, अच्छा इश्तिहार ये क्रिकेट के मैचेस से, वर्ल्ड कप से पहले के बने हुए हैं, जिसके अंदर हमारे वही क्रिकेटर बाबर आजम जो नहीं चाहते, बाबर आजम अब वो कोई जल लगा रहा है, तू डाटा छाड़ क्रिकेट तेरे को नहीं, लेवल ही और है, लेवल ही और ठीक है। अच्छा टायर पे वाकई तो अपनी लेवल ठीक कर, कोई टायर पे बैठा हुआ है, कोई जल लगा रहा है, और एक्टिंग करा लो। और मार्केटिंग कंपनी ये नहीं देख रही कि अब उनकी शक्ल देख के और वो जेल वेल लगाते देख के ना और तकलीफ होती है, कुछ स्ट्रेटेजी बदल दे, वही इश्तिहार चल रहे हैं परफॉर्मेंस। अच्छा इतनी तकलीफ सबको, अरे मीर साहब की पता नहीं तकलीफ का आलम यही है, तो ये खामोश हो गए हैं या इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है क्रिकेट के हवाले से भी। मीर साहब करवा दूं, बहुत हो गया मीर साहब वैसे तो काशिफ ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली हुई है, ये भी महल्ले की टीम के कप्तान थे। मैं तो आज ही बॉलिंग करा के आया आज ही यहाँ पे आग पे और जो हुक है इसका क्या बात है यार, मगर हामिद मीर साहब ने बाकायदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, और ये इनकी बड़ी कोशिश थी क्रिकेटर बनने की, ये इनको किस्मत जो है सहाफत में ले आई। तो मीर साहब आपका खास तौर पे ये आपका भी ये जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप की रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद क्या तासुरात है? अच्छा मैं जो बात करूंगा ना उसके बहुत से गवाह हैं, मुझे पता था ये हार जाएंगे, और न सिर्फ इंडिया से हारेंगे बल्कि मैंने तो अपने अमेरिका से हारने का भी पता था, ये भी कहा था अमेरिका से भी हारेंगे, इसलिए कि आप अमेरिका की जो टीम है उसके बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स जो हैं उनकी अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, और आप देखें उनकी एज और पाकिस्तानी प्लेयर्स की एज में कितना फ़र्क है, उनकी जो अप्रोच है उसमें और इनकी अप्रोच में कितना फ़र्क है। वो अग्रेसिव खेलने वाले थे, जो उन्होंने उससे पहले जो एज एसोसिएट मेंबर जो उन्होंने क्रिकेट खेली है और वर्ल्ड कप तक पहुंचे हैं, तो वो बड़े एग्रेसिव प्लेयर्स हैं। उसमें वो जो वो होस्ट के तौर पर आए, हाँ, और तो नहीं, लेकिन उसमें जो प्लेयर्स हैं आप देखें ना, पाकिस्तानी इंडियन है, सारे पाकिस्तानी इंडियन है, उनकी बैकग्राउंड में जाएं आप, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो नहीं वो जो जोन्स है बड़ी बेदर्दी से मारता है यार, बहुत बेदर्दी से, और पार्ट टाइमर है कि सारे सर। हाँ ये बात भी दुरुस्त है, दुख भी हुआ पाकिस्तान टीम के पार्ट टाइम क्रिकेटर है, लेकिन उसमें जो असल बात थी, जो मेरा ख्याल था, एनालिसिस था मेरा कि हम हार जाएंगे, उसकी वजह ये थी कि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि आपकी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर्स हैं, उन 11 प्लेयर्स में 3 ग्रुप हैं, ठीक है, और जो 3 ग्रुप हैं वो अक्सर कोशिश ये करते हैं कि एक दूसरे को काटें। पाकिस्तान की सियासत की तरह वहाँ भी सियासत जा चुकी है। नहीं, पाकिस्तान, मैं एक और बात आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के सियासतदान हैं वो इतने सेल्फिश और इतने अनापरस्त नहीं हैं। अच्छा, ये जो आपकी क्रिकेट टीम के जो पॉलिटिशियन हैं भी बुरे हैं, ये बहुत ही बुरे हैं, ये बहुत ही सेल्फिश हैं। ये कोशिश करते हैं कि अगर दूसरे ग्रुप का बंदा जो है वो अगर आगे जा रहा है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसको किसी ना किसी तरीके से वो सोशल मीडिया हारने वालों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है। आई वाज वंडरिंग कि अगर जीत रहे होते तो शायद तमाम की प्लेयर्स की सोशल मीडिया टीम्स हैं जो सोशल मीडिया पे मां बहन कर देते हैं दूसरे, मगर मालिक ये हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती है ना, कर सकती है। एक बार याद रखें उनकी फैन फॉलोइंग है, बाबर आजम की बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। मेरे वर्ग का बंदा इंतजार कर रहा होता है वारी करने आएगा, बस सब छोड़ के उसकी वारी देखता हूँ। अच्छा एक बात तो बताएं, आप हमेशा डिफेंड करते हैं बाबर आजम को, एक बात तो बताएं, when was the last big match that he delivered for Pakistan? वो एक दुबई वाला ना 10 देना कि जी 10 विकेटां दा स्टार होया सी, कोहली हमेशा डिलीवर करता है इंडिया के लिए। एक कदी नबीबिया नु कुट देंदा है, कदी फलाने नु अपनी रेट ठीक है। साल पहले तक तमाम कैटेगरीज में 2 में नंबर 1 सर 80 का फैन पूछ रहे हैं ना, नहीं पता तो चुप रहना, तो सवाल कर रहे हैं ना, दस दो यार। अभी 196 टेस्ट सीरीज खेली है यहाँ पे, 100 उसके 100 देखे हैं, उसके वनडे में 100 देखे, T20 में 3-4 100 साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया उसने। कोई वर्ल्ड कप के मैचेस बताएं तो आपने खुद जहां दाव लगाओ वर्ल्ड कप के मैच, एक वर्ल्ड कप का सेमी हारे, T20 का जो दुबई में हुआ, सेमी भी इस तरह हारे कि वो कैच फाड़ लेंदा हसन अली, मैच हम वो भी जीत गए थे, जिसका कैच छोड़ा उसका, सुने जरा, अगले का फाइनल हारे, मतलब होर की चाहिए जान लेनी बच्चे। लेकिन आप 43 गेंदा थे 44 स्कोर करता था, जान ही लेनी भाई, आप सही बात करें। डॉट बॉल विकेट देखें, कल वो मेरी बात सुने, या तो बाकी टीमें इस विकेट के ऊपर 200 करके जा रही हूँ, हर टीम। एक बांग्लादेश का मैच देखा आपने,
120 करना था साउथ बांग्लादेश से कंपेयर कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका आप जीत गए थे, मैं वो उसमें वैसे आप हार का जवाब फराहम कर रहे हैं कि हार गए नहीं, लेकिन इसमें इस चीज को भी आप जेन में रखें। वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, ये स्ट्राइक रेट की विकेट नहीं। वो अब वो बात शुरू हो गई है, बाबर आजम पे उन्होंने तनकीद किया, वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि सिर्फ क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो हैं वो आपकी हार के जिम्मेदार नहीं है, क्रिकेट बोर्ड भी जिम्मेदार है, सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है, खास तौर पे वहाब रियाज जो है, क्योंकि वहाब रियाज इज हिमसेल्फ इज पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग। ये जो ग्रुपिंग है इस क्रिकेट टीम में, वो खुद उस ग्रुपिंग का हिस्सा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब बैठते हैं, सिलेक्शन कमेटी बैठती है जब कि हमने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं 16, वो जो स्कैंडल बना था हामिद कि जी ये वो टैलेंट फॉर्म है, उसमें मेंबर्स वो भी उसका कितना रोल है, उसका भी रोल है, लेकिन असल बात यह है, जो मानने वाली बात है कि वो ये है कि इनके पास चॉइस भी नहीं है ना, चॉइस भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो तबाह हो गई हुई है। अब आपके जो क्रिकेट बोर्ड है उसका असल काम क्या है? उसका असल काम ये नहीं है चेयरमैन पीसीबी का कि वो क्रिकेट टीम के साथ जिधर भी जा रही है क्रिकेट टीम वो साथ साथ उसका दौरा कर रहा है। उसका काम यह है पाकिस्तान में क्रिकेट का स्ट्रक्चर बनाए, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको ठीक करे। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह हो गई हुई है। और काशिफ डिपार्टमेंट क्रिकेट बेहतर नहीं थी, लोगों के बेहतर नहीं थी, लेकिन उसमें एक फायदा ये था कि क्रिकेटर्स को नौकरियां थी। मैं अपने बच्चे के स्कूल गया, एक गार्ड खड़ा था जो पहले पीटीवी के लिए क्रिकेट खेलता, कहता सर डिपार्टमेंट खत्म हो गया, मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता हूँ लेकिन खेलना क्रिकेट चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करने का। इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि इस मुल्क में नौकरियां नहीं है, सो पीपल एक्चुअली फाइंड जॉब भी हो सकती है, डिपार्टमेंटल भी हो सकती है, बहुत जगह है, सारे टीयर्स होते हैं दुनिया भर में, ऐसे ही बहुत जगह है क्रिकेट खिलाने की। वहीं के बंदे पीएसएल खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल? व्हाई नॉट? जो लोग पिछले दौर में इमरान खान के दौर में और फिर उसके बाद जो दौर आया उसमें जो ज़का अशरफ का दौर था, जो लोग उस वक्त थे पीसीबी में की पोजीशंस में बैठे हुए थे, अभी भी वही लोग हैं। ख़ास तौर पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको तबाह करने में पीसीबी का बहुत रोल है, और उसमें वही लोग हैं जो पहले रमीज़ राजा के साथ थे, फिर ज़का अशरफ के साथ थे, अब मोहसिन नकवी के साथ। मैं आपकी इजाज़त से मैं ऐसे करना चाहूँगा कि ये क्रिकेट की गुफ्तगू शुरू हो गई है। काशिफ साहब इज़ डीपली टू क्रिकेट एंड सो आर हिज फ्रेंड्स। आपके घर में मैंने देखा है आधी से ज़्यादा गुफ्तगू लोग समझते हैं कि क्योंकि आप पॉलिटिकल एंकर्स हैं तो सियासत पे होगी, सियासत से ज़्यादा क्रिकेट पे होती है। आपका क्या रवैया होता है? सो मच क्रिकेट गोइंग ऑन, और आपका जो मुझे समझ आती है कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट। आपके ख्याल में काशिफ साहब को मेकअप क्यों कराने पड़ते हैं? काशिफ साहब का बेटा जो है वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है माशाल्लाह। हाँ, मुस्तफ़ा इज़ वेरी इंटरेस्टेड, काशिफ ने उसे लगा दिया साथ क्रिकेट के अंदर। मेरी बेटी बहुत इंटरेस्टेड है क्रिकेट में, सो ये जब क्रिकेट बड़े मैचेस में बैठ के साथ देखती हूँ, बिकॉज वो बड़ा जोश और वावेला, और वो हर घर में पूरा माहौल बना हुआ होता है, कैच के ऊपर या 4 या 6 अगर मारे उसके ऊपर बड़ा एक्साइटमेंट होती है, बट अदरवाइज आई डोंट। इतना कुछ करने को होता है आमिर भाई, मेरी जिंदगी भी इतनी ओवरवेलमिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो दिस इज द लीस्ट ऑफ सारी रात 6 घंटे बैठ के गिलमोर गर्ल्स देख दी। 6 घंटे बैठ के आजकल देख पहले छोड़ दिया था। अच्छा, उसकी पूरा पस मंजर भी बताओ ना, दिस इज अनफेयर। मैं आजकल बिंज वॉच कर रही हूँ। 6 साल बाद यू रियलाइज दैट यू आर अ मैन। नहीं सेटल नहीं, मगर गिलमोर वो बच्ची थी, अब वो बड़ी हो गई है। इट्स वेरी, I'll tell you why. इसका एक पूरा बैकग्राउंड है जो I don't watch it. I have never. Yes, जब से मैंने I watched it 10 years ago. Again to defend what I'm watching and why I'm watching it, मैं इसको आपको मैंने बताया भी You watching Gilmore Girls, you're a girl. No, even I. आमिर साहब मैंने बताया शुरू हो गया, तुसी क्यों देखते रहे हो? बेचारा बैठता है साथ, दो सुनानी है दी स्टोरी है कि ये वैसे बैठता है साथ और ये उससे पूछता है कि यार ये क्यों देख रही हो? काशिफ ने अच्छा जुमला दिया, 2 जनानियों की स्टोरी। हमें पता था ये गिलमोर गर्ल्स देखता है, इसलिए आते ही उसको लगाई है कि पॉपुलैरिटी की नीड पर सवाल करना कि मर्द जनानियों की फिल्म क्यों देखते हैं? आप या मर्दों की फिल्में देखते हैं? ये चिक फ्लिक्स इतनी देखता है, यू आर इतनी गलत बात ना करो, यू आर बिग ऑन चिक फ्लिक्स एंड सॉफ्ट मूवीज एज वेल। या बाय द वे, नो द काइंड यू आर थिंकिंग, मालिक यू आर ऑलवेज अ डर्टी माइंड, नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। बट मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या
कह रही हूँ, मैं आपको डिफेंड करती हूँ आमिर भाई। ये जो कह रहा है ना कि बैकग्राउंड नहीं बता रहा, देखिए इट इज एक्चुअली उसमें जीरो दिमाग यूज करना पड़ता है, जीरो। आप बस बैठ रहे हैं, उनकी बेहतरीन जिंदगी चल रही है, नॉन इश्यूज के ऊपर वो बस लगे हुए हैं और फिर वो रिजॉल्व हो जाते हैं और फिर वो लगे हुए हैं। ऑनेस्टली समटाइम्स आई फील जब जिंदगी इतनी ओवर बेरिंग हो जाती है ना, समटाइम्स यू डोंट वांट टू यूज योर ब्रेन। वो आपका मी टाइम होता है, यू वांट टू वॉच समथिंग सो स्टूपिड। आमिर साहब, सो लाइक यू नो व्हाट आई मीन, जस्ट लाइट रोमांटिक कॉमेडी इज अ वेरी गुड जॉनर। इट्स लाइट फील। I can sit there for hours. गर्ल्स देखने से पहले इसने एक पूरा वो जगह बनाई जहाँ पे इसने कहा कि मैं हाइड्रोजन बम बनाना है। दिमाग चाहिए ना, दिमाग लग, फिर उसने इतना कुछ पे काम करने, मैंने कहा हूँ मैं कोई ऐसा काम करना फिर दिमाग इस्तेमाल